एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री आज अयोध्या के ग्लोबल विकास के विजन डॉक्यूमेंट समेत अब तक किए गए विकास कार्यों की समीक्षा की, जिस वजह से अब तक की प्रगति के लिए शासन के अधिकारियों ने जिला प्रशासन के साथ साथ संबंधित विभागों को तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए थे। इस समीक्षा कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। सुर्खियों में चल रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के राम मंदिर के लिए जमीन की खरीदी में भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच पीएम के साथ सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षा बैठक में पर्यटकों को धार्मिकता के साथ आधुनिकता व प्रदूषण मुक्त नई अयोध्या पर डीएम से लेकर नगर निगम प्राधिकरण और लखनऊ की आवास विकास समेत पर्यटन के अधिकारियों से मामले की जानकारी ली गई और इसके साथ ही विकास की विभिन्न योजनाओं पर भी चर्चा की गई। नगर आयुक्त विशाल सिंह के अनुसार 26 जून को तैयार रहने के निर्देश डीएम को पहले ही दे दिए गए थे। बैठक में प्रधानमंत्री ने एक योजना की प्रोग्रेस रिपोर्ट की जानकारी ली। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में परिवर्तन निदेशालय ने उनको नोटिस भेजकर पेश होने का आदेश दिया था। इसके अलावा आज सुबह ईडी ने उनके निजी सहायक कुंदन शिंदे और निजी सचिव संजीव पलांडे को भी गिरफ्तार किया है। पीएमएलए के प्रावधानों के तहत 9 घंटे की पूछताछ के बाद अनिल देशमुख ने दोनों निजी सचिवों को गिरफ्तार किया है। ईडी ने उन पर बलार्ड स्टेट स्थित कार्यालय में हुई पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। देशमुख के आवास तथा नागपुर में नेता के एक अन्य आवास पर की गई छापेमारी के बाद दोनों को पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय लाया गया था। अदालत ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह द्वारा देशमुख के खिलाफ लगाए गए रिश्वत के आरोपों के संबंध में जांच एजेंसी को जांच का निर्देश दिया है। किसान का कृषि कानून के मद्देनजर विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। किसान सरकार के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए आज देश भर में कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाएंगे। इस दिवस के तहत किसान देश के सभी राज्यों के राजभवन पर धरना करेंगे। साथ ही राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। किसानों का संघर्ष अभी भी जारी है। वहीं कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस में कुंडली सीमा समेत अन्य धरना स्थलों से 32 किसान संगठन चंडीगढ़ राजभवन पहुंचेंगे और वहां हरियाणा पंजाब के किसान अलग अलग ज्ञापन देंगे। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसानों का विरोध 7 महीने से चल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन की बात कही है, मगर अब कृषि आंदोलन में किसानों के लिए खतरा बढ़ गया है, क्योंकि किसान आंदोलन पर अब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की नजर पड़ने लगी है। आईएसआई के एजेंट किसान आंदोलन की आड़ में हिंसा भड़का सकते हैं। इस संबंध में खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस समेत अन्य संस्थाओं को अलर्ट जारी किया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस को पत्र भी भेजा गया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा और भी बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में एक फर्जी वैक्सीनेशन सेंटर का मामला सामने आया, जिसके बाद इस मामले पर फर्जी आईएएस अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया। इस फर्जी वैक्सीनेशन कैंप का खुलासा होने के बाद से बंगाल में भाजपा ममता सरकार पर हमलावर हो गई है। इस मामले के मद्देनजर बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता वैक्सीन फर्जीवाड़े मामले पर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराए जाने की मांग की है। भाजपा और टीएमसी लगातार एक दूसरे पर विभिन्न मुद्दों को लेकर काफी हमलावर रहती है। हाल ही में बंगाल में बीजेपी नेताओं ने चुनाव के बाद से जारी राज्य में हिंसा के मद्देनजर राज्यपाल जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की थी। बता दें, इस मुलाकात के बाद से बंगाल की राजनीति और भी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर का अकाउंट एक्सेस उनके ही 1 घंटे तक के लिए डिनाइड कर दिया गया, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद साझा की थी। इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर का भी ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किए जाने की बात सामने आई। थरूर ने खुद ट्वीट करके जानकारी देते हुए कहा, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के अकाउंट का एक्सेस डिनाइड किए जाने के बाद ट्विटर ने इसका कारण रविशंकर प्रसाद द्वारा अमेरिका के
डिजिटल मिलेनियम कॉर्पोरेट एक्ट का उल्लंघन करना बताया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, दोस्तों आज कुछ बहुत ही अनूठा हुआ। ट्विटर ने संयुक्त राज्य अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट अधिनियम के कथित उल्लंघन के आधार पर करीब 1 घंटे तक मेरे अकाउंट को बंद कर दिया और हालांकि बाद में कंपनी ने मुझे अकाउंट के उपयोग की अनुमति दे दी। ट्विटर द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई के बाद जहां एक और सवाल खड़े हुए, वहीं दूसरी ओर रविशंकर प्रसाद के प्रकार की कार्रवाई के बाद रविशंकर प्रसाद के ट्विटर अकाउंट को 1 घंटे तक एक्सेस डिनाइड किए जाने के बाद ट्विटर पर हैशटैग रविशंकर प्रसाद नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहे थे। ट्विटर और सरकार के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। संसदीय समिति ने ट्विटर के अधिकारियों को शुक्रवार की शाम को उसके समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किया था। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा, वो जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल होने तक वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगी। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को पूर्ववर्ती राज्य के लोगों से दिल की दूरी मिटाने पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया। महबूबा मुफ्ती प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने पहुंची थे। इस दौरान महबूबा ने दिल्ली में कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात की और मीडिया से भी वार्ता की, जिस दौरान उन्होंने कहा, मैं कई बार स्पष्ट कर चुकी हूं कि मैं केंद्र शासित प्रदेश में किसी चुनाव में शिरकत नहीं करूंगी, लेकिन ठीक इसी समय मेरा दल इस तथ्य से भी वाकिफ है कि हम किसी दूसरे के लिए राजनीतिक स्थान नहीं छोड़ेंगे। हमने पिछले साल जिला विकास परिषद चुनावों में भी हिस्सेदारी की थी। यदि विधानसभा के लिए चुनावों की घोषणा होती है तो मेरा दल आपस में बैठकर इस पर चर्चा करेगा। कोरोना टीकाकरण अभियान के मद्देनजर भारत में पहली बार 7 दिनों के भीतर एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है, जिसमें एक हफ्ते के दौरान 3.32 करोड़ से अधिक लोगों ने वैक्सीन की खुराक ली है, जबकि 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण कार्यक्रम में सबसे अधिक 2.47 करोड़ वैक्सीन 3 से 9 अप्रैल के बीच दी गई थी। मगर तेजी से चल रहे इस चरण के टीकाकरण में 19 से 25 जून के दौरान देश में 3,36,62,133 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। इसमें 36,84,031 लोगों ने दूसरी खुराक लेकर टीकाकरण का कार्य पूरा किया, जबकि 2.99 करोड़ से अधिक लोगों ने पहली बार वैक्सीन ली। कोविन वेबसाइट के अनुसार यदि देखें तो 15 से 21 मई के बीच 92.10 लाख लोगों ने टीकाकरण कराया था, लेकिन इसके बाद से हर हफ्ते टीकाकरण की रफ्तार बढ़ रही है। बीते 5 से 18 जून के मध्य 2 सप्ताह तक यह गति अप्रैल के बराबर ही देखने को मिली थी। 21 जून से भारत में टीकाकरण को लेकर सरकार ने विशेष अभियान चलाया है, जिसके तहत वैक्सीन के पर्याप्त आपूर्ति के अलावा टीकाकरण में काफी तेजी आई है। डेल्टा का वेरिएंट लगभग 85 देशों में पाया जा चुका है। संक्रमण के तेजी से फैलने के लिए यही वेरिएंट सर्वाधिक जिम्मेदार है। ऐसे में WHO के प्रमुख टेड्रोस एडनॉम ने इस मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, ये वेरिएंट बिना टीकाकरण वाली आबादी के बीच काफी तेजी से फैल रहा है। टेड्रोस ने प्रेस वार्ता जरिए इस वेरिएंट को चिंता का विषय बताते हुए कहा, वर्तमान में विश्व स्तर पर डेल्टा वेरिएंट को लेकर बहुत चिंताएं हैं और WHO ने भी इसे लेकर चिंता जताई है। कई देशों ने कोरोना संबंधी पाबंदियों में ढील दे दी है, ये भी काफी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा, हम दुनिया भर में कोरोना के मामलों में इजाफा देख रहे हैं। अधिक मरीज होंगे तो स्वास्थ्य कर्मियों और स्वास्थ्य प्रणालियों की ओर अधिक दबाव पड़ेगा, इससे मृत्यु का खतरा भी बढ़ जाएगा। कोरोना के और नए वेरिएंट के सामने आने की संभावना जताते हुए उन्होंने कहा, हम संक्रमण को फैलने से रोककर हम और वेरिएंट्स को पैदा होने से रोक सकते हैं। डेल्टा वेरिएंट एक खतरनाक वायरस है और अल्फा वेरिएंट की तुलना में और अधिक तेजी से फैल रहा है। भारत में इन दिनों मौसम काफी तेजी से परिवर्तित हो रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत विभिन्न हिस्सों में मानसून का असर नजर आ रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इन राज्यों में आज भी बारिश होने का अनुमान लगाया है। जहां एक और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भारी बारिश का सिलसिला बना हुआ है, वहीं राष्ट्रीय राजधानी में अभी तक मानसून की दस्तक नहीं हुई है। दिल्ली वासियों को अभी भी बारिश का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में अभी मानसून आने में वक्त है, लेकिन बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने
पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून के चलते येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, रायबरेली, अमेठी और आसपास के अन्य इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक झारखंड के आसपास बने चक्रवाती परिसंचरण की स्थिति को देखते हुए बिहार में आगामी 2 से 3 दिन तक बारिश की स्थिति बनी रहेगी। कोरोना के मामलों में कमी आ रही है और संक्रमण की दूसरी लहर अब धीरे धीरे हल्की बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 48,698 नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही 1,183 लोगों ने इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाई है। पिछले 24 घंटे में इस महामारी को 64,818 लोगों ने मात दी है। इस समय भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 5,95,565 है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 60,73,912 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 30,79,48,744 हो गया है। वहीं अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 3,01,83,143 है। इस वायरस से स्वस्थ होकर अपने घर जाने वालों की संख्या 2,91,93,085 है। इस महामारी ने अब तक 3,94,493 लोगों की जिंदगी छीनी है। कोविड के दौरान संक्रमित मामलों में लगातार गिरावट जारी है, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते खतरे की वजह से तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। देश में राजस्थान में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 61,19,169 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 31,50,45,926 हुआ है।